अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फ़हीम। आप देख रहे हैं तलीम हब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2। तो उसके अंदर उसकी कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस भी हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है उसमें से डिस्कस किया हुआ है उर्दू और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो चलते हैं अपनी पहली डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले इसमें से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कालमों की कितनी अक़साम होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी अक़साम आ रही है, यानी इसकी जो पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कतारी कालब। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी ऐसा कालब रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो हम उसे क्या नाम देंगे, हम उसे रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। यानी इसमें ये आपने याद रखना है कि इसमें से कॉलम जितने मर्जी हों वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसमें से जैसे ये एग्जांपल देख लें, m = 2 -1 7, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार है, कॉलम जितने मर्जी हों वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम्स, यानी अगर हमारे पास ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल है m = 1 2, तो 1 2 आप देख सकते हैं कॉलम एक है, कतारें जितनी मर्जी हों वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में मुस्ततीली कालब कहते हैं। अ मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ m कॉलम्स, यानी ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, यानी कतारें जो हैं वो कालमों के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये m एक कॉलम दिया हुआ है 1 2 3, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक कतार है और इसमें कॉलम की तादाद है 3, तो इसमें से जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है वो बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में मरबी कालब कहते हैं। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns, यानी ऐसा कॉलम जिसके अंदर कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, यानी जितनी इसमें से कतारें होंगी उस कॉलम में उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मरबी कॉलम का नाम देंगे। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है a = 2 -1 0 3, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दो कतारें हैं, दो इसमें कॉलम हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे जो उसके अरकान हैं वो सिफर हों, तो या ऑल एंट्रीज जो है वो उसमें से ज़ीरो हों, तो हम उसे ज़ीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows, यानी आपने क्या करना है, एक आपने कॉलम लेना है, उसके अंदर रहते हुए आपने क्या कर देना है, कॉलम को कतारों में या कतारों को कॉलमों में बदल देना है, तो उससे जो नया कॉलम हासिल होगा वो पहले कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम होगा। इसकी एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a = 1 0 2 -3, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद 0 और 2 जो है इनकी जगह रिप्लेस हो गई, ठीक है। यानी ये 1 और 2 जो है वो हमारे पास है कॉलम को उठा के हम रो की जगह पे रख देंगे, फिर दूसरे कॉलम को उठाएंगे दूसरी रो की जगह पे रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी एग्जांपल है। जस्ट लाइक ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने एक कतार ली हुई है, सी के अंदर एक कतार है 1 0, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। इसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, यानी हमने करना क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने उसकी सारी एंट्रीज जो है वो माइनस में बदल देनी है। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव में अगर एंट्रीज हैं तो वो माइनस में हो जाएंगी और माइनस वाली जो एंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में। तो सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप a = ये मैट्रिक्स ले लें, फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ माइनस ले लेना है, माइनस लेने के बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो जो प्लस वाली हैं वो माइनस में तब्दील हो जाएंगी और जो माइनस वाली हैं वो प्लस में, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इस एक्सरसाइज के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन
लेकिन हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेशन का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स बन जाए, वही कॉलम आ जाए, तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हमने सॉल्व की हुई है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1 2 2 0, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ पे रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 2 से रिप्लेस होगा, तो आपको पता है 2 2 वही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया है, तो इससे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, सेम उसी जैसी डेफिनेशन अभी जो हमने पढ़ी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लो और वो आंसर आ जाए माइनस में आ जाए। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 -1 0, टेकिंग ट्रांसपोज, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, -1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको हमने ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो दोबारा फिर से ये हमारे पास क्या आ गया ए, तो ए इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। तो कहता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल, ये डायगोनल होता है 1 2 2, इसे हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। कहते हैं इसमें से कम एक रुकन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जिसे हम उर्दू में कहते हैं गैर सिफर। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल यानी वितरी कॉलम का नाम देते हैं। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए, उसके बाद उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल जो एंट्रीज, जैसे मैंने ये अभी आपको बताया ना ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये मैंने कहा कि 1 2 2 जो है, यहाँ पे वो नंबर जो भी आएगा वो सेम होना चाहिए। अगर वो नंबर सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में वाहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम भी कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, यानी आपने सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, उसके बाद उसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज है वो 1 1 कर देनी है। अगर वो 1 1 हो तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी यानी वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। अगर वो 1 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, अ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। और इसके बाद अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कभी भी स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन ये है कि आपने नीचे दिए गए कॉलमों में से शिनाख्त करनी है कि कौन सा वाहदानी कॉलम है, कौन सा कतारी कॉलम है, कौन सा कालमी और सिफरी कॉलम जैसे कॉलमों की आपने शिनाख्त करनी है। तो आपने, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई, डेफिनेशन ज़हन में रखते हुए आपने हर मैट्रिक्स का जो है वो डिसाइड करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या बन रहा है। तो जस्ट लाइक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो 0 है, तो इसी वजह से हम इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रो शो हो रही है, तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स यानी कतारी कॉलम। इसके बाद इसमें सिर्फ एक कॉलम शो हो रहा है तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से जो डी क्वेश्चन है, इसके अंदर डायगोनल की एंट्रीज जो भी मैंने आपको बताई हैं, अगर वो 1 1 हो तो हम उसे आइडेंटिटी यानी वाहदानी कॉलम कहते हैं। अगर हमारे पास एंट्रीज चाहे एक हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री और वो भी 0 है, तो हम इसे नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास f = 5 6 7, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसे हम कॉलमी कॉलम का नाम देते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपने नीचे दिए गए कॉलमों में से मरबी कॉलम, रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली कॉलम, रो मैट्रिक्स यानी
इसमें से कतारी कॉलम मैट्रिक्स यानी काल्मी कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कॉलम, नल मैट्रिक्स यानी सिफरी कॉलम की शनाख्त करनी है। तो इसमें से याद रखना कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से चलना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास -8 2 7 12 0 4। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो इसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, तो इसे हम मुस्ततीली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर भी सेम वही काम है, लेकिन इसके अंदर उसने कॉलम एक कर दिया, तो हम इसे काल्मी कॉलम भी कहेंगे यानी कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, और इसके अलावा इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 कतारें हैं, एक कॉलम है। तो इन दोनों की आपस में तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसे मुस्ततीली कॉलम का नाम भी देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये 2 by 2 का ऑर्डर है, यानी ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मरबी कॉलम है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 1 0 0 1। इसे हम वहदानी कॉलम कहते हैं। इसके अलावा इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर कतारें और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। 1 2 3 कतारें, 1 2 कॉलम, तो तादाद इनकी बराबर नहीं है, इसलिए फिर हम इसको जो है वो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद सेम ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें से 3 कॉलम हैं और 1 कतार है। यहाँ पे चूंकि सिर्फ 1 कतार है, तो इसलिए फिर हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम भी देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 1 0 0। इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो सबसे पहले हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 कतारें भी हैं, 1 कॉलम है, तो इसे हम जो है वो मुस्ततीली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है जी 3 by 3 का ऑर्डर है। इसमें से आप देख सकते हैं 1 2 3 हमारे पास कॉलम है, 1 2 3 हमारे पास कतारें हैं, तो इसलिए फिर ये हमारे पास मरबी कॉलम कहलाएगा यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी एंट्री 0 है, तो सबसे पहले हम इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम हैं, 3 कतारें हैं, तो हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी देंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी। मतलब आपने यहाँ पे 3 की शनाख्त करनी है कि इसमें से कौन सा डायगोनल है यानी वितरी है, कौन सा स्केलर है और कौन सा वहदानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम आपके पास क्या बन रहा है जी, यहाँ पे नंबर सेम आ रहे हैं, डायगोनल की एंट्रीज सेम है, तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह से यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज डिफरेंट है, तो हम इसे वितरी कॉलम का ही नाम रखेंगे जस्ट, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 है, तो डेफिनेटली ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी वितरी कॉलम ही रहेगा। इसके बाद डायगोनल की एंट्री सेम है और वो 1 है, जब भी 1 होगी तो वो वहदानी कॉलम कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो डी पार्ट है वो है हमारे पास 3 0। तो हमने कहा था कि वितर के अरकान में कम से कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए, ठीक है। मतलब बाकी सारे 0 हो जाएंगे तो वो कंसीडर हो जाएगा, तो हम ऐसे कॉलम को वितरी कॉलम का नाम देते हैं। इसके बाद ये ज़रा थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ है 5 - 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 - 3 क्या बनता है जी, 2 बनता है, 1 + 1 ये भी 2 बनता है। तो यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सेम आ रही हैं, यानी 2 2 आ रही है, तो ये हमारे पास एक स्केलर कॉलम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ये हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी है। फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, यानी आपने मनफी कॉलम मालूम करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ए है 1 0 -1, ए की जगह पे -a, इसके साथ माइनस लिख देंगे, उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो पॉजिटिव होगा वो माइनस में चला जाएगा। 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो 0 के साथ ना प्लस लगाएंगे ना ही हम इसमें माइनस लगाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है, और प्लस हम यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह से करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना है, 4 भी ऐसे करना है और 5 भी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की फर्दर वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगली जो है हमारा क्वेश्चन जो है वहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस
नीचे दिए गए कालमों के ट्रांसपोज कालम मालूम करें। तो पहला क्वेश्चन जो है a इज इक्वल टू 0 1 -2। अब मैंने यहाँ पे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि मैं इस एक्सरसाइज के अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू मीडियम के लिए मैंने लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखा हुआ है। तो दोनों में से जो उर्दू मीडियम है वो अपनी लाइन चूज़ करेगा, इंग्लिश वाला अपनी लाइन चूज़ करेगा, ठीक है। तो टेकिंग ट्रांसपोज, इस क्वेश्चन का दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है जी, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या करता है जी, कालम को पकड़ के कतार में कर देता है और कतार को पकड़ के कॉलम में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम है तो कॉलम जो चली जाएगी वो रो बन जाएगी, ठीक है। 0 1 -2, कोई भी चीज़ इंटरेस्ट चेंज नहीं होनी, जस्ट उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह से करना है। आपके पास b इज इक्वल टू 5 1 -6 है। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से b का ट्रांसपोज लेंगे 5 1 -6, तो ये हमारे पास क्या जी, एक रो है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक कॉलम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 2 -1 3 0 टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहला कॉलम है इसको पकड़ के पहली कतार बना देनी है, दूसरे कॉलम को पकड़ के दूसरी कतार बना देनी है, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से डी जो है 2 3 0 5, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज जो है जब भी 2/2 का हो तो याद रखिएगा एक देसी जुगाड़ भी है इसमें कि आप इन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह बदल देंगे तो आपके पास 2/2 का जो है वो ट्रांसपोज 1 सेकंड में हल हो जाएगा। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है, जो मैंने आपको अभी देसी जुगाड़ बताया, ठीक है। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, e इज इक्वल टू 2 3 -4 5। तो ये भी 2/2 का है, तो मैंने आपको अभी बताया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट की जगह बदल दो, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इसके बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इनकी जगह चेंज करनी। जहाँ पे मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ इनकी जगह बदल दी तो आपके पास इसका ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद बेटा आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने करना क्या है कि वेरीफाई दैट a बराबर है 1 2 0 1, b बराबर है 1 1 2 0। साबित करना है a डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, और दूसरा क्वेश्चन है b डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, सबसे पहले हम उसके ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डबल ब्रैकेट ले लेते हैं और बराबर ए भी रख लेते हैं। तो मतलब बड़े मेथड हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत ही इजी मेथड में, जो मुझे लगा कि ये बहुत ही आसान हो सकता है बच्चों के लिए, समझना बहुत ज़्यादा आसान है, तो वो उस मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बेटा इसमें से ए जो है वो 1 0 2 1 है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट की जगह बदल दो, जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। इन दोनों की जगह बदल दी तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब दोबारा फिर से ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज इस तरह से लिखना अपने ब्रैकेट में, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है उसी तरह से हम काम करेंगे। अब यहाँ पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है दोबारा दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, 2 की जगह पे 0 0 की जगह पे 2। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है दोबारा फिर से ए बन गया, ए बन गया तो इसके नीचे हम लिख देंगे ए। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या उर्दू में आप लिख सकते हैं पस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट है, यहाँ पे इसका बी पार्ट है, यहाँ पे सॉरी 2 लिखना था। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास बी साबित करना है, तो आप सबसे पहले बी डबल ट्रांसपोज लिख लेंगे। लिखने के बाद आप बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखने के बाद ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे 2 और 1 की इंट्रीज जो है वो चेंज कर दो। चेंज करने के बाद दोबारा फिर से ट्रांसपोज ले लो। जैसे हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपने 1 2 1 0 लिखना है। उसके बाद इन दोनों की जगह दोबारा फिर से चेंज हो जाएगी। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है वो बी बन जाएगा, तो आप इसकी जगह पे बी लिख देंगे। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।